बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको जुमे के दिन दो ऐसी सफाइयां बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपना लें तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आपसे राजी हो जाता है बल्कि आपके नसीब खोल देता है, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाता है और आपके दिल को सुकून से भर देता है। जुमा सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं, ये नसीब बदलने का दिन है। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ घरों में रिज्क खुद दरवाजा खटखटाता है और कुछ घरों में रिज्क आते आते वापिस पलट जाता है? क्यों कुछ घरों में बरकत की खुशबू बसी रहती है और कुछ घरों में गम की हवा चलती रहती है? जब जुमे का सूरज तलू होता है तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतें बखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को जाया कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुमे के दिन दो खास सफाइयां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। ये वो दो सफाइयां हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ होने लगती है, रिज़्क के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। जिंदगी बदलने वाली नसीहत। एक दफ्तर में काम करने वाला नौजवान शादी के बाद बड़ी खुशियों में जिंदगी गुजार रहा था, मगर चंद ही दिनों बाद घर में बेचैनी बढ़ने लगी। छोटी बातों पर लड़ाइयां शुरू हो गईं, रिस्क में कमी, दिल में बेसुकूनी, बीवी की मुसलसल बीमारी जैसे खुशियां मान पड़ गईं। वो नौजवान रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले सुकून था, खुशहाली थी, अब ना दिल को करार है, ना घर में बरकत। आखिर मसला क्या है? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, जुमा आने वाला है ना? वो बोला, जी बाबा जी, कल ही जुमा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो मेरी एक बात याद रख लेना, जब जुमे की अजान गूंजे, जब जुमे की सुबह तलू हो, इस दिन दो चीजों की सफाई जरूर करना। नौजवान हैरान हुआ, लेकिन बाबा जी, मैं तो जुमे के दिन नहाता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, और क्या बाकी रह गया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, ये सब तेरे जिस्म को पाक करते हैं, लेकिन जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूं वो तेरी तकदीर को पाक करती हैं। इन्हें कर लो तो तुम्हारे घर में रहमत उतरेगी, रिज्क बढ़ेगा, दिल के जख्म भर जाएंगे। पहली सफाई, दिल की सफाई। हम अपने घरों के शीशे तो रोज साफ करते हैं, लेकिन अपने दिल के आईने को आखिरी बार कब साफ किया था? दिल वो जगह है जहां ईमान ठहरता है, जहां मोहब्बत परवान चढ़ती है, जहां दुआ की जड़ लगती है। मगर अफसोस, हमने इसी दिल को हसद, नफरत, गुस्सा, जिद और तकब्बर से भर दिया है। फिर हम हैरान होते हैं कि बरकत क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं मिलता, दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। दिल की सफाई एक आम सा अमल नहीं, ये जिंदगी बदलने वाला राज है। दिल की सफाई तब शुरू होती है जब किसी से बदला लेने की बजाय इसे अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। दिल में मौजूद रंजिश को कह दिया जाए, या अल्लाह, मैं इसे माफ करता हूँ ताकि तू मुझे माफ कर दे। किसी के लिए दुआ की जाए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। जब इंसान दिल साफ करता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, तकदीर के सफ़ों पर बरकत लिखती जाती है, घर में सुकून उतर आता है। दिल की सफाई का मतलब ये नहीं कि सब कुछ भूल जाओ, बल्कि ये कि हर जख्म अल्लाह के सुपुर्द कर दो। दिल में नफरत ना छोड़ो, बल्कि दुआ छोड़ो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, रिस्क में इजाफा हो, घर में सुकून आए, तो जुमे के दिन सबसे पहले दिल को साफ करें। दूसरी सफाई, आंखों की सफाई। आंखें वो छोटे से दरवाजे हैं जिनसे रूह देखती है, ईमान झांकता है और गुनाह अंदर दाखिल होता है।
गुनाह हमेशा जुबान से शुरू नहीं होता, ये अक्सर आंख से शुरू होता है। एक गलत नजर, एक गलत मंजर और एक गलत लम्हा और दिल का नूर बुझ जाता है। जुमे के दिन आंखों की सफाई करो, गलत जगह मत देखो, नजर नीची रखो, दिल को पाक करो, हराम से बचो, कुरान पर नजर जमाओ, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह को याद करो। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारी वो नजर है जो गुनाह के सामने रुक जाए। जुमे के दिन आंखें पाक करना ईमान को चमकाने जैसा है। वो नौजवान अगले जुमे बुजुर्ग की बात पर अमल करता है, सबको माफ करता है, दिल साफ करता है, आंखें पाक रखता है, हराम नजर से बचता है। और क्या हुआ? घर में बरकत आ गई, बीवी की बीमारी खत्म हो गई, रिस्क में इजाफा हो गया, दिल को सुकून मिल गया। क्योंकि जब दिल और आंखें पाक हो जाए तो रहमत खुद घर का रास्ता तलाश करती है। प्यारे भाइयों, जुमा अल्लाह का खसूसी दिन है। इस दिन हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए गुस्ल करो, साफ कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो, मगर सबसे पहले दिल की सफाई करो, आंखों की सफाई करो। अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा, तुम्हारे घर को बरकत से भर देगा, तुम्हारी जिंदगी में सुकून उतार देगा। जुमा मुबारक हो। अल्लाह हम सबको इन सफाइयों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुंच सके। आमीन सुम्मा आमीन।